एवरीवन, कैसे हैं? स्वागत है आपका आज स्पोकन इंग्लिश के एक नए वीडियो में। पिछले वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो हमने नए नए वर्ड्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था और विद मीनिंग सेंटेंस बिल्डअप भी सीखा था। ये डेली रूटीन के वर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो इनको आप कॉपी करें, बार बार याद करने की कोशिश करें तो 100% ये श्योरिटी है कि आप स्पोकन सीख सकते हैं, और वो भी कॉन्फिडेंट के साथ में। आपके नेट सर्फिंग में, व्हाट्सएप, फेसबुक, जब आप लोग ये चीजें यूज करते हो तो आपने खुद ये महसूस किया होगा कि कई बार वर्ड्स को लेकर के, स्पेलिंग्स को लेकर के, सेंटेंसेस को लेकर के आप अपने आप को खाली महसूस करते हैं, सोच में पड़ जाते हैं क्या लिखें, कैसे लिखें। तो इन वर्ड्स को अगर आप आराम से कॉपी करें, यूज करें अपने छोटे बड़ों के साथ में, तो हो सकता है कि आप कुछ ही दिनों में फर्राटे से अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी काफी निखार करके लोगों के सामने रखेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ 50+ मोस्ट यूजफुल डेली वर्ड्स वोकेबलरी के साथ में है, जिसमें वर्ड, देन मीनिंग एंड सेंटेंसेस। तो ये चीजें कॉपी करें और याद करके अपने छोटे बड़ों के साथ में इसको यूज करें। तो मेरा ये प्रॉमिस है कि आप जरूर कुछ ही दिनों में स्पोकन इजीली, फ्लुएंटली सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आज के वीडियो पे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित, यानी ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत महत्व दे दूसरों की तुलना में, अपने बारे में सोचे, दूसरों की परवाह ना करे, उसे हम सेल्फ सेंटर्ड होना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड कीप्स एवरीवन वेटिंग। ही इज अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड कीप्स एवरीवन वेटिंग, यानी वो एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है और सभी को इंतजार करवाता है, यानी उसके लिए अपनी बहुत वैल्यू है और दूसरे की टाइम की कदर नहीं है, इसलिए वो सबको वेट करवाता है। तो सेल्फ सेंटर्ड होना मतलब आत्म केंद्रित होना, यानी अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित या फिर सही। एग्जाम्पल देखिए, इट मस्ट बी डन इन द प्रॉपर वे। इट मस्ट बी डन इन द प्रॉपर वे, यानी इसे उचित तरीके से किया जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। प्रॉपर मतलब उचित या फिर सही। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया आजकल बहुत ज्यादा आए दिन सोशल मीडिया वगैरह पर सुनने मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग होता है पुरानी यादें या घर की याद या फिर अतीत की ललक। अतीत की ललक यानी पुरानी यादों में या फिर पुराने दिनों को वापस पाने की इच्छा, उसे हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। बहुत यूजफुल वर्ड है ये। एग्जाम्पल देखिए नॉस्टैल्जिया के ऊपर, दैट टीवी शो फिल्ड मी विद नॉस्टैल्जिया। दैट टीवी शो फिल्ड मी विद नॉस्टैल्जिया, यानी उस टीवी शो ने मुझे पुरानी यादों से भर दिया। यानी हो सकता है एक टीवी शो हो, कोई भी बच्चों से रिलेटेड या फिर कुछ भी जो आप बचपन में देखते हो, और उसे कुछ सालों बाद आप वापस देखें तो आपको अपने बचपन की याद आ जाए, तो उसे आप नॉस्टैल्जिया बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है अतिशयोक्ति या फिर किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी असल में वो बात जितनी है उससे ज्यादा हाइप देकर किसी बात को बोलना, उसे हम हाइपरबोली बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट इज ओनली हाइपरबोली टू से दैट ही इज द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। It's only hyperbole to say that he is the smartest kid in the school, यानी ये कहना अतिशयोक्ति है कि वो स्कूल का सबसे चतुर या फिर चालाक बच्चा है। यानी हो सकता है वो अपनी क्लास में स्मार्ट हो, चालाक हो क्लास के बच्चों की तुलना में, पर पूरे स्कूल में सबसे स्मार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हाइपरबोली है, ये अतिशयोक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ब्लंट। ब्लंट का मीनिंग होता है मुंहफट या फिर स्पष्टवादी, यानी ऐसा व्यक्ति जो एकदम अपनी बात को साफ साफ बोल दे, सामने वाले को कैसा लगेगा ये सोचे बिना, उसे हम ब्लंट होना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड।
शी इज वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी वो बहुत मुंहफट और सीधी या फिर सरल है। यानी मुंहफट है, अपनी बात को साफ साफ बोल देती है, नहीं परवाह करती कि सामने वाले को कैसा लगेगा, यानी वो ब्लंट है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी वही होता है, अपनी बात को साफ साफ बोल देने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब ऐसा व्यक्ति जो भीड़ से डरे ना, दूसरों के सामने अपनी बात बहुत अच्छे से रख दे, यानी एक तरीके से कॉन्फिडेंट और सबका सामना करने वाला नेचर होना, हम उसको एक्सट्रोवर्ट होना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंट। ही इज वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंट, यानी वो बहुत बहिर्मुखी और आत्मविश्वासी है। बहिर्मुखी है यानी लोगों को फेस करने में उसे प्रॉब्लम नहीं होती, वो भीड़ को बहुत अच्छे से फेस कर ले, अपनी बात को सबके सामने आराम से रख ले, कॉन्फिडेंट हो, उसे हम एक्सट्रोवर्ट होना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एक्सट्रोवर्ट को ऑपोजिट, जो कि है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी शाय हो, जो नेचर में शर्मीला हो, लोगों को फेस ना कर पाए, अपनी बात को सबके सामने बहुत कॉन्फिडेंटली ना रख पाए, उसे हम इंट्रोवर्ट होना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई डोंट लाइक टॉकिंग टू मच। आई एम एन इंट्रोवर्ट यानी मैं एक अंतर्मुखी हूँ, एंड आई डोंट लाइक टॉकिंग टू मच, और मुझे बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं जो लोगों को डिफाइन करती हैं। जैसे आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मुझे लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम नहीं होता। आप बताइएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप कैसी पर्सनैलिटी हैं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ऑलराइट, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, जो कि है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, अवरोध या फिर बाधा। Example, she crossed all the barriers and got succeed. She crossed all the barriers and got succeed. यानी उसने सभी बाधाओं को पार किया और सफल हुई, यानी उसके पास बहुत बैरियर थे, रुकावटें थी, जिसको उसने पार कर लिया और सक्सेसफुल हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्पैट। स्पैट का मतलब होता है कहासुनी, अनबन या फिर झगड़ा। एग्जाम्पल, द स्पैट बिटवीन सलमान एंड शाहरुख shook Bollywood. The spat between सलमान एंड शाहरुख shook बॉलीवुड, यानी सलमान और शाहरुख के बीच की अनबन ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। स्पैट मतलब झगड़ा, कहासुनी या फिर अनबन। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, लुप्त या फिर पुराना, यानी जो पहले चलन में था पर अब वो नहीं चलता, अप्रचलित हो चुका है, अब वो चलन में नहीं है, उसे हम ऑब्सोलीट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द इंटरनेट हैज मेड द पोस्टल सर्विस ऑब्सोलीट। द इंटरनेट हैज मेड द पोस्टल सर्विस ऑब्सोलीट, यानी इंटरनेट ने डाक सेवा को अप्रचलित बना लिया है। यानी पहले डाक सेवा के थ्रू हम लेटर्स यहाँ से वहां सेंड करते थे, भेजते थे, बट अब इंटरनेट है तो हम ईमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो पोस्टल सर्विस ऑब्सोलीट हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी या फिर वाचाल, यानी ज्यादा बोलने वाले इंसान को हम टॉकेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेरी टॉकेटिव। ही इज वेरी टॉकेटिव यानी वो बहुत बातूनी है, वो बहुत ज्यादा बातें करता है, उसे हम टॉकेटिव होना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनयपूर्ण, विनम्र या फिर सादगीपूर्ण। बहुत शांत इंसान को, सादगीपूर्ण इंसान को हम हम्बल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेरी हम्बल अबाउट हिज सक्सेस। ही इज वेरी हम्बल अबाउट हिज सक्सेस यानी अपनी सफलता को लेकर वो बहुत विनम्र है, यानी उसे कोई घमंड नहीं है, वो बहुत विनम्र है, सादगीपूर्ण है अभी भी, इवन आफ्टर गेटिंग सक्सेसफुल होने के बाद भी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, मुख्य या फिर महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल, ही प्लेड अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द कैंपेन। ही प्लेड अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द कैंपेन, इसका मतलब उसने अभियान में एक प्रमुख भूमिका निभाई, एक प्रोमिनेंट पार्ट प्ले किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ। एग्जाम्पल, शी पेड हिम अ कॉम्प्लीमेंट। शी पेड हिम अ कॉम्प्लीमेंट यानी उसने उसकी तारीफ की, या फिर आप सिंपली ऐसा बोलते हैं, उसने मुझे मेरी ड्रेस को लेके कॉम्प्लीमेंट किया, यानी उसने मेरी ड्रेस को लेके मेरी तारीफ की। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ या फिर प्रशंसा। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम्मानार्थ भेंट या फिर प्रशंसात्मक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए और वहां पे डिनर आपने ऑर्डर किया अपने पैसे से, बट वहां पर क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं तो आपको डेजर्ट एज अ फ्री
सर्विस दिया जाए कि क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं तो आपको डेजर्ट यानी कोई मिठाई वगैरह कुछ भी मीठा खाने के लिए दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे डिनर के साथ आपको डेजर्ट कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस के तौर पर मिला, कॉम्प्लीमेंट्री मिला, ऑलराइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे ही सम्मान के तौर पर आपको फ्री में कुछ भेंट किया जाए, कुछ प्रेजेंट किया जाए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव गॉट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स फॉर द थिएटर। I have got complimentary tickets for the theater। इसका मतलब मुझे थिएटर के लिए मुफ्त टिकट्स मिले हैं, सम्मानार्थ भेंट मिली है, यानी किसी ने आपको प्रेजेंट दिया है, वो आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगा है, पर एज अ गिफ्ट, एज अ सम्मानार्थ भेंट वो आपको मिला है। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, बहुत कम या फिर थोड़ा सा। Example, his knowledge of English is negligible। His knowledge of English is negligible यानी अंग्रेजी का उनका ज्ञान नगण्य है, negligible है, बहुत कम है। नेक्स्ट वर्ड है accelerate। Accelerate का मतलब होता है तेजी से बढ़ाना या गति बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना को हम accelerate बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, our country should accelerate economic growth। Our country should accelerate economic growth। इसका मतलब हमारे देश को आर्थिक विकास में तेजी लानी चाहिए, उसे एक्सेलरेट करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना या फिर धोखा देना। एग्जाम्पल, ट्रस्ट मी आई विल नेवर बिट्रे यू। ट्रस्ट मी आई विल नेवर बिट्रे यू इसका मतलब मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें कभी बिट्रे नहीं करूंगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है अमानवीय, निर्दय या फिर नृशंस, यानी कुछ भयानक जो मानवता से बहुत दूर हो, उसे हम ब्रूटल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मर्डर इज अ ब्रूटल क्राइम। मर्डर इज अ ब्रूटल क्राइम यानी हत्या एक क्रूर अपराध है। नेक्स्ट वर्ड है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है अभ्यस्त या फिर आदि। एग्जाम्पल, आई एम यूज्ड टू टी। आई एम यूज्ड टू टी यानी मुझे चाय की आदत है या मैं चाय की आदी हूँ। यूज्ड टू होना मतलब किसी चीज की आदत होना। आई एम यूज्ड टू एक्सरसाइज यानी मुझे एक्सरसाइज की आदत है। तो यूज्ड टू मतलब अभ्यस्त होना या फिर आदी होना, यानी उस चीज की आदत होना। नेक्स्ट वर्ड है यौन। यौन का मतलब होता है जमाई लेना या फिर अंगड़ाई लेना। एग्जाम्पल, शी यॉन्ड एंड फेल अस्लीप सून। शी यॉन्ड यानी उसने जमाई ली, एंड फेल अस्लीप सून और जल्दी सो गई। नेक्स्ट वर्ड है स्नॉब। स्नॉब का मतलब होता है घमंडी या फिर मिथ्याभिमानी, यानी जिस इंसान को बहुत घमंड हो किसी भी बात का, उसे हम स्नॉब बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्नॉब्स आर नेवर इंटरेस्टेड इन ओल्ड फैशन। स्नॉब्स आर नेवर इंटरेस्टेड इन ओल्ड फैशन यानी घमंडी लोग कभी भी पुराने फैशन में दिलचस्पी नहीं लेते, या फिर शी इज अ स्नॉब यानी वो एक घमंडी है, तो स्नॉब मतलब घमंडी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब होता है सदमा या फिर आघात, और ये ज्यादातर मेंटल आघात या मेंटल स्ट्रेस के लिए यूज होता है ट्रॉमा यानी मानसिक आघात। एग्जाम्पल देखिए, शी कुडंट रिकवर फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड। शी कुड नॉट रिकवर फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड यानी अपने बच्चे की मौत के सदमे से वो उबर नहीं पाई, यानी उसको ट्रॉमा हो गया था, मेंटल आघात हुआ था जिससे वो रिकवर नहीं कर पाई। नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद या फिर संबंधियों का पक्षपात, यानी अपने लोगों को दूसरे लोगों के ऊपर रखना, उसको हम नेपोटिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल वही है जो अभी हम सुन रहे थे कि कंगना रनौत ने करण जौहर पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया था, तो वही एग्जाम्पल है दैट कंगना रनौत अक्यूज्ड करण जौहर ऑफ नेपोटिज्म। कंगना रनौत अक्यूज्ड करण जौहर ऑफ नेपोटिज्म यानी कंगना रनौत ने करण जौहर पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में नूब। नूब का मतलब होता है अनाड़ी, यानी किसी भी फील्ड में जो कच्चा हो, जो एक्सपर्ट ना हो, उसे हम नूब बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्टिल अ नूब एट द गेम। ही इज स्टिल अ नूब एट द गेम यानी वो अभी भी खेल में एक अनाड़ी है। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति या फिर हालात। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस यानी वो परिस्थितियों का शिकार था। या फिर आप बोलचाल में ऐसा बोलते हैं कि मेरे सर्कमस्टेंस मुझे अब्रॉड जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे,
मेरे सर्कमस्टेंस यानी मेरी परिस्थितियां मुझे विदेश जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेंटर। मेंटर का मतलब होता है परामर्शदाता या फिर विश्वसनीय सलाहकार, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास आप जाएं किसी भी बात की सलाह लेने के लिए, उसको हम मेंटर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज माई फ्रेंड एंड मेंटर। शी इज माई फ्रेंड एंड मेंटर यानी वो मेरी दोस्त और सलाहकार है, मेरी मेंटर है यानी मैं उसके पास जाना पसंद करती हूँ जब भी मुझे किसी सलाह की जरूरत हो। नेक्स्ट वर्ड है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, लालन पालन या फिर परवरिश। एग्जाम्पल, शी हैज हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। शी हैज हैड अ गुड अपब्रिंगिंग यानी उसकी अच्छी परवरिश हुई है। नेक्स्ट वर्ड है अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है सावधान, सतर्क या फिर चौकस। एग्जाम्पल, ही इज वेरी अटेंटिव टू हर। ही इज वेरी अटेंटिव टू हर यानी वो उसके प्रति बहुत चौकस है। या आप बोल सकते हैं ना कि वो क्लास में बहुत अटेंटिव रहता है, यानी वो क्लास में बहुत चौकस या फिर सतर्क रहता है। तो अटेंटिव एक यूजफुल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है पैदाइशी, मूल या फिर पैदाइश का। एग्जाम्पल, इंग्लिश इज नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश इज नॉट माई नेटिव लैंग्वेज यानी अंग्रेजी मेरी मातृभाषा या फिर मूल भाषा नहीं है, मेरी पैदाइशी भाषा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज। एग्जाम्पल, हिमांशी इज एन एक्सट्रीमली शार्प गर्ल। हिमांशी इज एन एक्सट्रीमली शार्प गर्ल यानी हिमांशी बहुत ही तेज लड़की है। नेक्स्ट वर्ड है कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है परस्पर विरोधी या फिर विरोधात्मक, यानी एक दूसरे से जो अलग हो उसको हम कंट्राडिक्टरी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द एडवाइस आई रिसीव्ड फ्रॉम देम वाज कॉन्ट्राडिक्टरी। द एडवाइस आई रिसीव्ड फ्रॉम देम वाज कॉन्ट्राडिक्टरी यानी मुझे उनसे जो सलाह मिली वो परस्पर विरोधी थी, यानी एक ने कुछ एक सलाह दी, दूसरे ने दूसरी सलाह दी, वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे, परस्पर विरोधी थे। ये भी एक अच्छा इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, फायदा या फिर फायदा पहुंचाना। एग्जाम्पल, ही टुक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस। He took advantage of his weakness यानी उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। या आप सिंपली ऐसा बोलते हैं कि हमें किसी की कमजोरी का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, यानी हमें किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो एडवांटेज भी एक अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, गुण या फिर लक्षण। एग्जाम्पल, व्हाट्स द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फोन। What's the best characteristic of your phone यानी आपके फोन की सबसे अच्छी विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में जेनरस। जेनरस का मतलब होता है दरियादिल, उदार या फिर दयालु। एग्जाम्पल देखिए, he is very generous and helps the poor. He is very generous and helps the poor यानी वो बहुत दयालु है और गरीबों की मदद करता है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है संशोधित करना, सुधारना या फिर सही करना। किसी पुरानी गलती को सही करना रेक्टिफाई करना कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल। प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल इसका मतलब कृपया मेरे बिल में गलतियों को सुधारें, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें। नेक्स्ट वर्ड है रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी, निर्मोही या फिर क्रूर। जेनरस का ऑपोजिट है ये रूथलेस। एग्जाम्पल देखिए, हिटलर वॉज रूथलेस। हिटलर वॉज रूथलेस यानी हिटलर निर्दयी था। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना या पलटकर हमला करना। देखिए, अटैक और रिटेलिएट में डिफरेंस होता है। अटैक वो होता है जब आप सामने से किसी पर हमला करें तो उसे हम अटैक करना बोलते हैं, पर रिटेलिएट होता है जवाबी कार्रवाई करना। जैसे अगर आपके ऊपर सामने से कोई हमला करे और आप उसको वापस उसके ऊपर हमला करें जवाबी कार्रवाई के तौर पर, तो हम उसे रिटेलिएट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द डिफेंस मिनिस्टर वार्नड दैट इंडिया वुड रिटेलिएट इफ अटैक्ड। The defense minister warned that India would retaliate if attacked यानी रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो भारत रिटेलिएट करेगा, मतलब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा।
हमले के ऊपर जवाब देगा। अटैक करना अलग हुआ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिजाइल। फ्रिजाइल का मतलब होता है नाजुक, मुलायम या फिर दुर्बल, यानी बहुत कमजोर हो, बहुत वीक हो, उसे हम फ्रिजाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द थिन ग्लास इज फ्रिजाइल। द थिन ग्लास इज फ्रिजाइल यानी पतला कांच नाजुक होता है। या फिर आप ऐसा सिंपली बोलते हैं कि वो बटरफ्लाई बहुत फ्रिजाइल है, यानी वो बटरफ्लाई बहुत नाजुक है। नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, ठोस और सुदृढ़। एग्जाम्पल, ही लुक्स रोबस्ट एंड हेल्दी। ही लुक्स रोबस्ट एंड हेल्दी यानी वो मजबूत और स्वस्थ दिखता है। नेक्स्ट वर्ड है बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ, भार या फिर बोझ लादना। एग्जाम्पल, सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन टू यू। सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन टू यू यानी माफ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। बहुत कॉमन वर्ड है जो सबको यूज करते हैं ऑलरेडी। एग्जाम्पल देखिए, हर पेरेंट्स वोंट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट। Her parents won't allow her to stay out late यानी उसके माता पिता उसे देर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे। Her parents will not allow her, उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिज्यूम। रिज्यूम की दो मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहला मीनिंग होता है फिर से शुरू करना। जैसे किसी काम को आप कर रहे हो, उसे आप रोक दो और फिर से आप उसे वहीं से शुरू करो तो उसे हम रिज्यूम करना बोलते हैं। और रिज्यूम का सेकेंड मीनिंग होता है संक्षिप्त विवरण, जो कि आप जॉब वगैरह में यूज करते हैं। रिज्यूम या फिर रिज्यूमे, जहां पर आपकी सारी डिटेल लिखी होती है, उसे हम रिज्यूमे बोलते हैं। तो ये दोनों मीनिंग होते हैं। मैं आपको पहले मीनिंग के ऊपर एग्जाम्पल बता रही हूँ। एग्जाम्पल देखिए, शी विल रिज्यूम वर्क आफ्टर द बेबी इज बोर्न। शी विल रिज्यूम वर्क आफ्टर द बेबी इज बोर्न यानी बच्चे के जन्म के बाद वो काम फिर से शुरू कर देगी, वो अपने काम को रिज्यूम कर देगी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, स्पष्ट या फिर साफ। एग्जाम्पल, इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे। इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे यानी ये पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान करना या फिर नीचा दिखाना। एग्जाम्पल, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी यानी तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो। या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं कि उसका पति उसे हमेशा सबके सामने ह्यूमिलिएट करता है यानी सबके सामने नीचा दिखाता है। तो ह्यूमिलिएट भी एक यूजफुल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट का मतलब होता है समर्थक या फिर उत्साही। एग्जाम्पल, ही इज अ कार एंथुसियास्ट। ही इज अ कार एंथुसियास्ट यानी वो एक कार उत्साही है, या अलग शब्दों में कहें तो वो एक कार प्रेमी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिस्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल, ही हैज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही हैज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है, उसे कोई सेंस नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, लक्ष्य या फिर गंतव्य। एग्जाम्पल, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन यानी हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, यानी किसी भी सफर का आखिरी वो पॉइंट जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं उसे आप डेस्टिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित, अचानक या फिर आकस्मिक। अचानक, अनएक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल देखिए, द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट्स रूइंड देयर प्लान। द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट रूइंड देयर प्लान यानी मेहमानों के अप्रत्याशित या फिर अचानक आगमन ने उनके प्लान को रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। अनएक्सपेक्टेड अराइवल, अचानक उनका आना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, अंतर करना या फिर पक्षपात करना। एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। You must learn to discriminate between good and bad। इसका मतलब तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव करना या फिर अंतर करना सीखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करना सीखना चाहिए। लास्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है हल्का या फिर उठा ले जाने लायक।
यानी ऐसा कुछ जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें, उसे आप पोर्टेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बॉट अ पोर्टेबल टीवी फ्रॉम जर्मनी। She has bought a portable TV from Germany, यानी उसने जर्मनी से हल्का या फिर उठाने लायक टीवी लिया है। हल्का, लाइट वेट, पोर्टेबल, जिसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। तो ये थे 50+ इंग्लिश वर्ड्स। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बताए गए वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया, इसमें से आपने कुछ भी नया सीखा, तो इसे लाइक करके शेयर करना मत भूलिए।